हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शन। फंक्शन का ऑलमोस्ट हमने 60 या 70% हमने टॉपिक कवर कर लिया है। हमारा टॉपिक बचा है लगभग 30%। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। 2-3 लेक्चर में हमारे एक्सरसाइज हो जाएंगे और 2-3 लेक्चर में हमारा जो बाकी का पोर्शन बचा है वो हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन में जो पीएनसी का यूज होता है वो कैसे यूज होता है। मान लो हमारे पास कोई दो फंक्शन दिए हों, ठीक है। मान लो दो फंक्शन दिए हो, जैसे एक फंक्शन बी। फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो हम इसमें एलिमेंट के बेस पे देखते हैं कि कोई फंक्शन में कितने ऑन्टो फंक्शन है, इंटो फंक्शन है, कब कितने मनी वन फंक्शन है और कितने वन वन फंक्शन है। अब इसमें हमारे पास अलग अलग केस बनते हैं। बच्चों, अलग अलग केस कैसे बनते हैं? मान लो हमारे पास इसमें क्या है, कोई फंक्शन ए है, ठीक है, और एक फंक्शन है हमारे पास बी। ये फंक्शन ए से बी में डिफाइन है। इसमें केस कैसे बनते हैं? केस हम ऐसे देखते हैं। मान लो एक केस तो क्या हो गया कि जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास क्या होता है, जो ए में एलिमेंट है वो बी से ज्यादा हो जाए। और एक तीसरा केस होता है कि ए में जो एलिमेंट है वो जो बी में एलिमेंट है उससे कम हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम पीएनसी का यूज करते हैं। पीएनसी का यूज करने पे हमें अलग अलग ऑन्टो फंक्शन मिलेंगे, इंटो फंक्शन, मनी वन, वन वन फंक्शन और कुल मतलब टोटल फंक्शन कितने बनेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला केस देखेंगे जिसमें हमारे पास दोनों फंक्शनों में जो एलिमेंट है वो इक्वल हो और जो दूसरा केस है उसमें बराबर हो। और दूसरे केस में बी में ज्यादा है और दूसरे केस में ए में ज्यादा है और तीसरे केस में बी में ज्यादा है, ठीक है। अब इनमें हम अलग अलग देखेंगे। पहले टोटल फंक्शन देखेंगे, वन वन फंक्शन, मनी वन, ऑन्टो और इंटो, ठीक है। अब पीएनसी का यूज कैसे होता है, पीएनसी का यूज हम कैसे करेंगे? तो देखो, हम एक एग्जांपल लेंगे या फिर जो ये फंक्शन दिया है इसमें एलिमेंट हम बराबर लेके देखते हैं और उससे देखते हैं कि इसमें को टोटल कितने फंक्शन आएंगे, कितने वन वन फंक्शन आएंगे, मनी वन आएंगे, ऑन्टो और इंटो आएंगे। तो हम पहले इक्वल लेके करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया, ठीक है, ए से बी में डिफाइन है। हमारे पास फंक्शन क्या है, ए से बी में डिफाइन है। तो मैं इसमें एलिमेंट ले लेता हूं। मान लो 4 एलिमेंट है इसमें, ठीक है, ए में 1 2 3 और 4। ऐसे इसमें मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, ए बी ओ सी और डी। पहला केस क्या था? पहला केस हमारा था जो ए में एलिमेंट है और जो बी में एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। मैं ये पहला केस ले रहा हूं। अब सबसे पहले देखेंगे कि इसमें टोटल कितने फंक्शन बन रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, टोटल फंक्शन कैसे देखेंगे हम? टोटल फंक्शन ध्यान से देखना दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आया था 2018 में एडवांस में। वो इसमें क्या पूछ रहा था, जो बी में एलिमेंट थे ना वो ज्यादा थे और ए में कम थे, तो उसमें निकालना था हमें टोटल फंक्शन और शायद ऑन्टो फंक्शन निकालना था। तो टोटल फंक्शन निकालने के बाद और ऑन्टो फंक्शन निकालने के बाद उसमें वैल्यू रखनी थी। मान लो अल्फा में टोटल और बीटा शायद ऑन्टो फंक्शन था, तो उसमें हमें वैल्यू निकालने पर वो 2018 में क्वेश्चन आया था। और अभी जो 2021-22 जेईई मेंस में आ रहा है उसमें से आसान से क्वेश्चन आता है पीएनसी का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल फंक्शन। अब टोटल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कब होता है? फंक्शन की एक हमारे पास वो क्या कंडीशन क्या होती है, दो कंडीशन होती है। एक तो फंक्शन हमारे पास जो इसमें एलिमेंट है वो सबके सब यहाँ पे इनके साथ मान लो इसकी इमेज होनी चाहिए, मतलब ये सारे के सारे मैपिंग होने चाहिए इनकी। फंक्शन की कंडीशन पहले ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो इसमें एलिमेंट है, मान लो 1 का एलिमेंट है, इसकी इमेज ए है तो और इसकी इमेज मान लो बी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ए की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। मान लो 1 की इमेज ए के साथ है तो इन 3 के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो फंक्शन होगा। अब इसमें पीएनसी का यूज कैसे होगा, ठीक है, मैं देखता हूं। अब देखो 1 के लिए कितनी पीएनसी का यूज कैसे करेंगे? 1 के लिए कौन कौन से एलिमेंट से मिला सकते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन। तो 4 इंटू करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मान लो 2 के लिए भी 4 है
दो के लिए भी चार है, जैसे इसके लिए चार थे, इसके लिए भी चार है, इसके लिए भी चार है और इसके लिए भी चार है, सबके लिए चार चार ऑप्शन है। मान लो मैंने इसके लिए हमारे पास चार है, अब मैं थ्री के लिए देखूं, थ्री के लिए भी चार है, तो सबके लिए क्या क्या हो जाएंगे, 4 × 4 × 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4⁴। ये हमारे पास टोटल फंक्शन है। अब इन टोटल फंक्शन में से कुछ मनी वन होंगे, कुछ वन वन होंगे, ठीक है, कुछ वन वन होंगे, कुछ मनी वन होंगे। तो मैं देखता हूं अब वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन इसमें कितने हैं, ठीक है। यहां पे ये समझ आ गया क्या, 4 × 4 × 4 × इसे किसे किया, देखो वन के लिए क्या है, चार है हमारे पास, चार ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इसको इसके साथ मान लो मिला दिया, इसको इसके साथ मैंने मिला दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास तीन बच गए, तीन की मैपिंग होनी चाहिए, तो इसके पास ये चारों है ना, मैं इसकी मान लो इसके साथ मैपिंग कर दी, इधर वाले सिंगल हो सकते हैं, इधर वाले सिंगल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अब तीन के लिए भी चार ऑप्शन है, मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, इसको भी इसके साथ मिला दिया, चार ऑप्शन है ना इसके लिए भी चार बच गए, इसके लिए भी चार बच गए, इसके लिए भी चार, इसके लिए भी चार, ऐसे करना होता है, ठीक है। मान लो मैंने वन को ए के साथ मिला दिया, टू को भी बी के, वन को बी के साथ, टू को बी के साथ, थ्री को बी के साथ, फोर को बी के साथ, तो टोटल हमारे पास फंक्शन आएंगे 4⁴। अब इनमें से क्या होगा, कुछ होंगे हमारे पास वन वन फंक्शन, कुछ होंगे मनी वन फंक्शन। ध्यान से देखना, वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, वन वन फंक्शन का मतलब होता है वन की इमेज ए है तो टू की इमेज ए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वन की इमेज ए है, ऐसे फंक्शन वन वन फंक्शन में क्या, मान लो मैंने फंक्शन में वैल्यू दी 1 और वैल्यू आ गई 1, अब मैंने वैल्यू दी 2 और वैल्यू आ गई 1, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है, मनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास वन वन फंक्शन। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें हमें देखते हैं, मान लो ये हमारे पास वन है, अब वन को मैंने ए के साथ मिला दिया, ठीक है, ए पे हमारे वैल्यू क्या मिल रही है, वन पे वैल्यू ए मिल रही है। अब मेरे पास देखो ये तीन बच गए, इधर भी तीन बच गए, तो हमारे पास क्या है, यहां पर इनको मान लो मैंने टू को मिला दिया, टू को मैं ए के साथ नहीं मिला सकता, क्यों नहीं मिला सकता, फिर क्यों, मनी वन फंक्शन हो जाएगा, आउटपुट हमारा सेम नहीं आना चाहिए, वन पर आउटपुट ए आ गया, टू पे आउटपुट हमारा ए नहीं आना चाहिए, अगर सेम आ गया तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, इसको मैंने लेके चल रहा हूं, तो इसके लिए क्या ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, चारों के साथ मिला दिया मैंने, ठीक है, चारों के साथ मिला दिया इनटू, अब ये तीन बच गए, तीन के लिए तीन ही ऑप्शन बचेंगे, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आने पर वो मनी वन हो जाएगा, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मान लो मैंने इसको बी के साथ मिला दिया, तो इन दोनों का 2 बच गए, तो इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो गया हमारा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया वन वन फंक्शन। अब मनी वन फंक्शन क्या हो गया, मैंने बोला था इनमें से कुछ वन वन होंगे, कुछ मनी वन होंगे, टोटल में से, तो वन वन निकाल लिए, तो मनी वन कैसे निकालूंगा, जो टोटल है उनमें से वन वन मैं घटा दूंगा, तो हमारे पास जो बचे हैं वो मनी वन आ जाएंगे। तो मनी वन कैसे निकालेंगे हम, मनी वन फंक्शन ऐसे निकालेंगे 4⁴ माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएंगे मनी वन फंक्शन। हमने देख लिए टोटल फंक्शन, वन वन फंक्शन और मनी वन फंक्शन, जब केस हमारा क्या हो, ए और बी में दोनों में एलिमेंट हमारे बराबर है, एलिमेंट हमारे क्या हो, इक्वल हो। इसी तरह इसमें देखेंगे इंटो फंक्शन और ओंटो फंक्शन, इंटो ओंटो कैसे देखेंगे, इंटो और ओंटो फंक्शन कैसे चेक करेंगे। ओंटो फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, ओंटो फंक्शन की कंडीशन बेटा होती है हमारे पास रेंज और जो कोडोमेन है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। रेंज क्या होती है, रेंज जो हम यहां से आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं और जो आउटपुट आता है वो होता है हमारा रेंज में आता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है हमारा जो बी है, मान लो ये फंक्शन बी में जो हमारा ए से बी में डिफाइन है, जो बी में एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास कोडोमेन में आएंगे, ठीक है।
कोडोमेन में हमारे पास कौन कौन से आ गए एलिमेंट, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। ये हमारे पास कोडोमेन है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो रेंज भी हमारी क्या आनी चाहिए, ए बी सी और डी आनी चाहिए ना। अगर रेंज मान लो मैंने डी को छोड़ दिया, डी को छोड़ दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ऑन्टो फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, ऑन्टो फंक्शन के लिए हमें देखना होगा कि जो हमारे पास कोडोमेन आ रहे हैं वो रेंज के बराबर होने चाहिए, या रेंज कोडोमेन के बराबर होने चाहिए। तो कोडोमेन में पता है ए बी सी डी होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें अब देखो रेंज में क्या हो गया, रेंज में हमारे कोडोमेन में ए बी सी डी आ गया। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, जस्ट ए सेकंड, तो इसके लिए क्या था, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसके लिए हमारे पास क्या है, देखो इसके लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। मान लो मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, तो 4 इंटू, अब इसके लिए देखो वही मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, तो ये एक रह जाएगा। तो मतलब क्या है, सबके साथ हमारा मैपिंग होनी चाहिए। तो 2 को मैं बी के साथ मिला दूं, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ। मतलब क्या है, वही 1 1 फंक्शन वाला, 4 इंटू 3 2 इंटू 1, तो ये आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल। ऐसे हम रेंज, इसे हम क्या इंटो फंक्शन निकालेंगे। इंटो फंक्शन क्या होता है, तो टोटल फंक्शन है उसमें से आधे इंटो या फिर ओंटो, कुछ इंटो फंक्शन हो गए, कुछ ओंटो फंक्शन हो गए। ओंटो फंक्शन हमने निकाल लिए, ऐसे ही हम इंटो फंक्शन निकाल लेंगे। इंटो क्या है, टोटल माइनस जो हमारे पास ओंटो फंक्शन आए हैं वो हमारे इंटो फंक्शन हो जाएंगे। तो ये हमने देखा है जब हमारे पास फंक्शन क्या हो, दोनों बराबर हो, फंक्शन में एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, अब हमारा दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारा है जब ए में एलिमेंट बी से ज्यादा हो। ठीक है, जब ए में एलिमेंट हमारे बी से ज्यादा हो तो उसमें टोटल फंक्शन कैसे निकालेंगे, ओंटो इंटो। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया तो उसमें 5 मिनट लगेगी समझाने में, वो आसान है, आसान। उसमें एक है जो ओंटो फंक्शन निकालना, उसमें ग्रुपिंग वाला मेथड होता है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें क्या है, हमारे पास ए में एलिमेंट क्या है, सेकंड केस है जो बी से ज्यादा है। तो मैंने मान लो इसमें ले लिए 1 2 3 4 और 5, और जो बी में एलिमेंट है वो ले लिए मैंने ए बी सी और डी। ठीक है, अब पहला केस क्या है, मैं टोटल फंक्शन देखता हूं, टोटल फंक्शन बच्चों कैसे निकालेंगे। अब देखो इसके लिए कितने ऑप्शन है, इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए भी 4 ऑप्शन, इसके लिए 4। देखो मैं इसको मिला सकता हूं इससे इससे इससे, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, इसके लिए कितने 4, इसके लिए कितने 4, 4 के लिए भी 4 और 5 के लिए भी 4। तो ये आ गया हमारे पास 4 की पावर 5, ये हमारे पास टोटल फंक्शन आ गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना है इसमें 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन हम इसमें कैसे निकालेंगे, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन निकालने के लिए देखो दोस्तों, देखो ध्यान से देखना, देखो मैंने 1 को ए से मिला दिया, 2 को देखो, 2 को मान लो मैंने बी के साथ मिला दिया, 3 को मैंने सी के साथ मिला दिया, 4 को मैंने डी के साथ मिला दिया। अब जो 5 है उसको इनमें से एक के साथ वापस मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 4 को मान लो अलग अलग मिला दिया तो एक जो है उसकी इमेज सेम आएगी। मान लो 3 पे इमेज सी आई है तो 5 पे इमेज सी आएगी, तो हमारे पास 2 इमेज आएगी, चाहे कोई सा ही उठा के देख लो आप। इमेज 2 आने पे वो 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 1 1 फंक्शन है वो 0 होंगे अगर एलिमेंट ए में ज्यादा है और बी में कम है। तो ध्यान रखना इसमें हमेशा हमारे पास 1 1 फंक्शन 0 होंगे। क्यों होंगे, यहाँ पर 5 एलिमेंट मान लिया मैंने, यहाँ पे 4 एलिमेंट मान लिए, तो एक एलिमेंट इसमें ऐसा होगा जिसकी वापिस हमारे पास जो इमेज है वो आएगी।
देखो 1 पे मैंने ए ले लिया, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी, तो 5 बच गया। 5 को मैं सिंगल तो रख नहीं सकता, क्योंकि सिंगल रखेंगे तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो 5 को मान लो मैंने सी के साथ मिला दिया, तो 3 और 5 पे हमारे पास सी आ गया। तो इस पे क्या होगा, हमारे पास दो वैल्यू आ गई। दो वैल्यू आने पे वो मनी वन फंक्शन हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, वन वन फंक्शन। तो फिर मनी वन फंक्शन कितने हो गए, जो सारे के सारे हैं टोटल फंक्शन, वही हमारे पास मनी वन फंक्शन है। तो 4 की पावर 5। अब इसमें देखो हमारे पास जो ऑन्टो फंक्शन निकालने हैं वो कैसे निकालेंगे। ऑन्टो फंक्शन की शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, कोडोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, थोड़ी एक ग्रुपिंग वाला मेथड होता है, ग्रुपिंग वाला, जो हम पीएनसी में पढ़ेंगे। अगर पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूँ। ज्यादा कठिनाई वाला काम नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्या होता है, अगर इसमें 5 है, इसमें 4 है, तो इसमें हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ग्रुपिंग कैसे करनी पड़ती है, इन पांचों को इन 4 के साथ मिलाने की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। कैसे, देखो जैसे 1 1 1 और 2, मैंने एक को 1 के साथ मिला दिया, जैसे इसको 1 के साथ मिला दिया, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ और 5 को डी के साथ। तो 3 को तो मैंने 1 1 के साथ मिला दिया, और जो 2 है उनको डी के साथ मिला दिया। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे 6 होते और यहाँ पर एक और मान लो ई है, तो इन 6 को 5 में हमें बांटना पड़ता है। ठीक है, 6 को 5 में बांटने पे क्या होता, 6 को फिर 5 में कैसे बांटते हैं, यहाँ पे 1 1 1 1 2 लेके। ठीक है, और कोई केस बनता, और कोई केस नहीं बनता। तो ऐसे देखना पड़ता है हमें। मान लो ऐसे क्या होता है, इसमें मान लो हमारे पास से आ जाते हैं, इधर 7 हो जाते हैं, तो 7 को हमें 5 में बांटना पड़ता। 7 को 5 में कैसे बांटते हैं, एक को 1 दे दिया, 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 फिर 4 भागे, अब बचे कितने, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। मान लो फिर इसमें और भी केस बनेगा एक, देखो 1 1 1, इसको 2 दे दिया, इसको 2 दे दिया। और कोई केस बन रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे, और कोई केस नहीं बनेगा इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पे पूरे 7 हो गए, यहाँ पे पूरे 7 हो गए। हमें 7 को 5 में बांटना होता है। ठीक है, जितने यहाँ पे है उसमें बांटना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 4 थे, और यहाँ पर 5 थे, तो 5 को मैंने 4 में बांट दिया। तो सिर्फ हमारे पास एक ही केस आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है। तो ये कैसे लिखते हैं, देखो 5 फैक्टोरियल, जो हमारे पास ये होता है, ये हमेशा नीचे आते हैं, जब भाग में आते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब एक बात और देखो, जो यहां पर जैसे 1 फैक्टोरियल 3 बार आया ना, तो इसको 3 फैक्टोरियल से इंटू कर देते हैं हम। ठीक है, और इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि हमें 4 फैक्टोरियल से इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मान लो मैंने 1 को ए के साथ मिलाया, तो मैं 1 को बी के साथ मिला सकता, 2 को बी के साथ, तो ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो इतने हमारे पास आएंगे ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन। अब इसमें देखना है हमें इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन इसमें कैसे देखेंगे, जो हमारे पास कुल फंक्शन है, कुल फंक्शन कितने हैं, 4 की पावर 5, इसमें से हम ये जो ऑन्टो वाले फंक्शन है ये हटा देंगे, तो हमारे आ जाएंगे इंटो फंक्शन। है ना आसान, इसमें बस यही है ऑन्टो वाला, और यही आया था एडवांस में 2018 में। ठीक है, क्योंकि ऑन्टो फंक्शन हमें निकालने थे ग्रुपिंग करके, तो उसमें शायद इधर 5-7 एलिमेंट थे, इधर 7 एलिमेंट थे, इधर 3 थे या 4 थे, तो उनको ग्रुपिंग करके और यहाँ पे ऐड करके, क्योंकि वहां पे एक केस और बन रहा था, उससे करके वहां पे ऑन्टो फंक्शन निकालने थे। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। अगर ध्यान से देखोगे, 1-2 बार क्वेश्चन, 1-2 प्रैक्टिस करोगे तो आसान है, वरना कोई आसान नहीं है। प्रैक्टिस है सारा खेल। आपने एक क्वेश्चन देख लिया, अगर आपको समझ आ गया तो आप ऐसे सोचोगे मैं कर दूंगा, नहीं। जो एडवांस जे मेंस मांगता है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करोगे अच्छे वाली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ऐसे करोगे, मैं थ्योरी पढ़ ली है, मेरे को थ्योरी सारी आती है, मैं कहीं नहीं रख सकता, तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो प्रैक्टिस में बिना क्वेश्चन होने वाले नहीं रहे। ठीक है, जेईई मेंस में थोड़े क्वेश्चन लॉजिकल आते हैं, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस अगर की है तो दिमाग लगेगा। अगर वहां पे ऐसे ही है कि हाँ थ्योरी पढ़ ली है करके आ जाएंगे, तो वो नहीं होता है। ठीक है, तो अगला केस क्या था, अगला केस था, मान लो मेरे पास बी में जो एलिमेंट है वो ए से ज्यादा है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ले रहा हूँ,
और यहाँ पे ABCDE, इसमें मैं 4 एलिमेंट ले रहा हूँ, इसमें मैं 5 एलिमेंट ले रहा हूँ। जो फंक्शन है वो A से B में डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, टोटल फंक्शन निकालो। टोटल फंक्शन वही, A के लिए कितने हैं 4, 5 ऑप्शन, 2 के लिए भी 5 ऑप्शन, 3 के लिए 5, 4 के लिए 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो हो गया हमारा 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, हमारे पास 1 1 फंक्शन कितने आ रहे हैं, 1 1 फंक्शन इसमें कितने आ रहे हैं देखो। इसके लिए देखो 1 1 फंक्शन के लिए मैंने A को 1 को A के साथ मिला दिया, 2 को B के साथ, 3 को C के साथ, 4 को D के साथ, तो इसमें आ रहे हैं ना 1 1 फंक्शन, तो इसमें 1 1 फंक्शन आएंगे। तो 1 1 फंक्शन आने के लिए क्या है, देखो ये मैं एक बार हटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 1 को मैंने A के साथ मिला दिया, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है, A के साथ मिला सकता, B के, C के, D के, E के, तो इसके लिए 5 ऑप्शन, ठीक है। 2 के लिए कितने, A के साथ मान लो मैंने मिला दी, तो इसके लिए 4 बच गए, 4 बच गए, तो इसके लिए 4 ऑप्शन। 3 के लिए कितने ऑप्शन, इसको मान लें मैंने B के साथ मिलाया, तो इसके लिए अब कितने बच गए, ये 3 बच गए, तो 3, और बचा है इसके लिए मान लो मैंने इसको C के साथ मिलाया, तो इसके लिए 2 ऑप्शन, तो इंटू 2, ये हमारे हो गए 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये हमारे हो गए 1 1 फंक्शन। और मनी 1 कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन टोटल है उनमें से कुछ 1 होंगे, कुछ मनी 1 होंगे, तो जो बच गए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मनी 1 हो जाएंगे। तो मनी 1 कैसे निकालेंगे, मनी 1 मनी 1 मनी मतलब का मतलब मनी, तो 5 की पावर 4 माइनस जो हमारे पास ये 1 1 आए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मनी 1 फंक्शन। अब इसमें देखो हमारे ऑन्टो फंक्शन और इंटो फंक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। फोर्थ वाला है हमारे पास ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन दोस्तों देखो, ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या होता है, हमारे पास रेंज और कोडोमेन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन हमारे पास क्या है, ABCDE, सारे एलिमेंट आएंगे कोडोमेन में, तो पर यहाँ पर देखो एक बात देखो, मैंने इसको A के साथ मिला दिया, 2 को मैंने B के साथ मिला दिया, 3 को C, 4 को D, तो देखो एक एलिमेंट इसमें ऐसा होगा जो हमेशा सिंगल रहेगा, हमेशा सिंगल रहेगा। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ, कोडोमेन और रेंज बराबर हुई, नहीं हुई, कभी बराबर ही नहीं होंगी वो तो, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट सिंगल होगा, हमेशा सिंगल होगा। कोई से उठा के देख लो, इधर 4 है इधर 5 है, तो ये 4 दोबारा तो मिल नहीं सकते, मैं 2 को इसके साथ लूंगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए क्या होनी चाहिए, इनकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन्टो फंक्शन 0 0, ठीक है। बच गए वो सारे इंटो फंक्शन, तो हमारे पास ऑन्टो तो है ही नहीं, इंटो फंक्शन, इंटो फंक्शन, तो इंटो क्या हो जाएंगे, तो 5 की पावर 4 5 की पावर 4, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, इंटो फंक्शन हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि पीएनसी का यूज हम कैसे एक फंक्शन में यूज करते हैं, उनसे हम कैसे ऑन्टो इंटो फंक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी पूछ लेगा आपको ये फंक्शन में, हमेशा कहीं भी जेई मेंस एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आसान भी है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी है, ठीक है। 3 केस बनेंगे, एक बराबर हो, एक में ज्यादा हो, एक में कम हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस करना नेट से ढूंढ के। अगर कोई आपको दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, जेई मेंस आ चुका है, जेई मेंस की डेट भी आ चुकी है, तो तैयारी आप अच्छे से करते रहो, ठीक है। थैंक यू।